प्यारे विद्यार्थियों, आज जो है हम 8वीं कक्षा का 8वां अध्याय कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। सभी विद्यार्थी इधर ध्यान दें। सबसे पहले हम जो है पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने के उपरांत जो है हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। यदि हम पाठ को अच्छे से समझ लेते हैं तभी हम अभ्यास के प्रश्न उत्तर कर पाएंगे। इसलिए सभी बच्चे जो है इस पाठ को बड़े अच्छे से पढ़ें, बार बार वीडियो को देखें जिससे एक भी पॉइंट छूट ना जाए। इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसको मैं आपको बताऊंगा। सभी बच्चे इधर ध्यान दें। आपके आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं या तो वो सजीव हैं या वो निर्जीव हैं। साथ ही आपको ये भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आपको अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे और जिसे कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये एक सबसे छोटी इकाई है जिसको हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर एक भवन का निर्माण किया जाता है तो एक ईंट जो है वो कोशिका को दर्शाती है। ठीक है, अब कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज जो है आपके रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में। कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कॉर्क जो है वो पेड़ की छाल का एक भाग है। उन्होंने कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसका सूक्ष्मदर्शी यंत्र से अध्ययन किया। ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? ये एक ऐसा यंत्र है जिसके अंदर दो लेंस लगे होते हैं और वह बहुत ही छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, उसको सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं। उस कॉर्क को जब उन्होंने स्लाइस में देखा, उस मतलब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा, तो उनको कोष्ठ युक्त विभाजित बक्से दिखाई दिए जैसा कि मधुमक्खी के अंदर छत्ते के अंदर होते हैं। इस प्रकार से दिखाई दी। ठीक है, ये रॉबर्ट हुक द्वारा देखी गई कॉर्क की कोशिका है। ठीक है, उन्होंने ये भी देखा कि कोष्ठ और बॉक्स जो है दूसरे एक दीवार और विभाजन पट्टी द्वारा अलग हैं। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका का नाम दिया। हुक द्वारा देखी गई ये बक्से नुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिकाएं थी, क्योंकि कॉर्क जो है वो मृत था। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सकता है। रॉबर्ट हुक के प्रशेषण के लगभग 150 वर्ष तक भी कोशिका के विषय में बहुत कम जानकारी थी। आज जो है हम कोशिका की संरचना कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानते हैं। ये अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी एवं अन्य तकनीक द्वारा संभव हो सकता है। कोशिका जो है भवन के जो ईंट है, सजीव में कोशिका है, दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। मतलब एक सबसे छोटी से छोटी इकाई जिससे जो है वो सजीव बना है, उस छोटी से छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मुर्गी का जो अंडा है उसको हम आसानी से देख सकते हैं, वो एकल कोशिका है। एकल कोशिका मतलब जो एक कोशिका से बना है। ऐसे भी जीव हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जैसे ईंट की दीवार है, ये एक ईंट को कोशिका कहेंगे और ये प्याज की झिल्ली है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे ईंट की दीवार होती है, इसी प्रकार से प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिकाएं दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। वैज्ञानिक किस प्रकार सजीव कोशिकाओं का प्रशेषण एवं अध्ययन करते हैं? वह सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं जिसकी सहायता से वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब का अध्ययन किया जा सकता है। कोशिका की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए अभिरंजक का उपयोग किया जाता है। पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वे आकृति व साइज में भिन्न है। उनके अंगों की आकृति, साइज, कोशिकाओं की संख्या में भिन्नता होती है। इनमें से कुछ का अध्ययन हम करेंगे। एक जीव जिनकी कुछ शरीर में सिर्फ एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है उसको बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जिसको मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन अनेक और सेलुलर मीन कोशिका कहलाते हैं। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या अनेक क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती है। उनके अंदर क्रियाकलाप पूरे होते हैं मगर कोशिकाओं की संख्या कम होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है। जब उनकी उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से ही होती है और उसको एक कोशिका जीव, जो कि एक निषेचित अंडा होता है। अंडा जो है वो एक कोशिका से बना होता है,
उसके बाद वो विभाजित होकर वृद्धि होकर जो है वो उनके कोशिकाओं की संख्या जो है वो बढ़ जाती है। ये एक कोशिका जीव का उदाहरण है, अमीबा और पैरामीशिया। ठीक है, अमीबा एक कोशिकीय जीव अमीबा भोजन का अंत्य ग्रहण करता है, श्वसन भी करता है, उत्सर्जन मतलब जो अपाचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालता है, उसको उत्सर्जन कहते हैं, और वृद्धि भी करता है और प्रजनन भी करता है। प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन भी करता है, अपने जैसे और जीव भी उत्पन्न करता है। ऐसे ही बहुकोशिकीय जीव में भी ये सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका की आकृति कैसी है। अमीबा की आकृति को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? आप कह सकते हैं कि अमीबा की, आपने छठी कक्षा में भी पढ़ा होगा कि अमीबा की जो आकृति है वो अनियमित है, वो निरंतर जो है अपनी आकृति बदलता रहता है। वास्तव में अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, ये अपनी आकृति बदलता रहता है। इसके मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्ती लंबाई के प्रवर्ध उभरते हुए दिखाई देते हैं, उन्हें पादाप कहते हैं। जैसा कि आप कक्षा 7वीं में अमीबा की गति के समय, भोजन का अंत्य ग्रहण करते समय बनते बिगड़ते रहते हैं। अच्छा, अब जो है मनुष्य के रक्त में, जो मनुष्य का ब्लड है, रक्त है, उसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं भी पाई जाती है। 3 प्रकार की पाई जाती है वैसे तो, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये एक कोशिका संरचना है, और डब्ल्यूबीसी का भी जो आकृति है वो बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा के अंदर। आपके विचार में उन जीवों में कोशिकाओं की आकृति कैसे होगी? लाखों कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मानव विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जैसे रक्त की कोशिकाएं अलग हैं, पेशी हैं, और तंत्रिका कोशिका अलग है। ठीक है, कोशिकाएं सामान्य गोल भी होती हैं, चपटी होती हैं और लंबी होती हैं। कुछ कोशिकाएं लंबी होती हैं जिनके सिरे नुकीले होते हैं, उनका आकार तुर्क रूप होता है। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती हैं, कुछ शाखान्वित होती है। शाखान्वित किसकी होती है? तंत्रिका कोशिका, जैसे इस प्रकार से ब्रांचेस होती है। ठीक है, ये तंत्रिका तंत्र की है जो ब्रेन्स में पाई जाती है, और ये आपका आरबीसी है, ये गोलाकार है, और ये नुकीली है। ठीक है, ये चपटी है जो दोनों तरफ से नुकीली है ये। ठीक है, ये तुर्क रूपी पेशी कोशिका है, ये वाली बी, और ए जो है गोलाकार है। ठीक है, और ये लंबी है। ये तीनों का चित्र बनाना है आपने कॉपी के अंदर। और इसके बाद आप अनुमान लगा सकते हैं कोशिका का कौन सा भाग इसे आकृति प्रदान करता है। कोशिका के विभिन्न संगठन एक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। ये झिल्ली पौधों तथा जंतुओं की कोशिका को आकृति प्रदान करती है। पादप कोशिका में एक अतिरिक्त आवरण होता है, मतलब पौधों के अंदर कोशिका झिल्ली तो होती है, जो जंतुओं के अंदर होती है, उसके ऊपर एक और आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं। ये एक अंतर भी हो जाता है। हम इस पाठ के अंदर ये भी पढ़ने वाले हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है समानताएं और विभिन्नताएं कौन कौन सी हैं। तो विभिन्नताएं ये है कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति होती है, बल्कि जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका का साइज। ठीक है, कोशिका का साइज यदि हम 1 मीटर और 1 मीटर का 10 लाख भाग कर दें, 10 लाख, ध्यान देने वाली बात है, उसको एक भाग को माइक्रोमीटर करेंगे या माइक्रोन के बराबर छोटा हो सकता है, कुछ सेंटीमीटर लंबा भी, परंतु अधिकांश कोशिकाएं अति सूक्ष्म दर्शीय होती है। इनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता, उन्हें सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़ा आवर्धित करना आवश्यक है। सबसे जो छोटी कोशिका है उसका साइज जो है आपका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, और जो सबसे बड़ी कोशिका है जिसको हम शुतुरमुर्ग का अंडा, ये प्रश्न भी आता है प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो कॉपी में, जिसका साइज 170 mm से 130 mm होता है। ठीक है, ये था आपका। नेक्स्ट है आपका कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। नेक्स्ट टॉपिक, आपने जो तंत्रिका तंत्र है, हमारा पाचन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, ये सभी हमारे शरीर के अंदर विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं। कोई पाचन, हमारा जो है पाचन तंत्र है, पाचन के अंदर पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, अवशोषण होता है। इस प्रकार से जो पादप अंग के विशिष्ट विशेष प्रकार्य है, जड़ है, जल है एवं खनिजों का अवशोषण करता है, और प्रत्येक अंग पुण्य छोटे भागों से बना होता है जिसको हम उत्तक कहते हैं। ठीक है, और उत्तक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो कि एक विशिष्ट कार्य करता है।
ये ऊतक की परिभाषा है। मतलब एक समान जो कोशिकाएं होती हैं उनके समूह को जो है ऊतक कहते हैं और वो एक विशिष्ट कार्य करता है। अब जो है हम कोशिका के भागों के बारे में पढ़ेंगे, उनका क्या संरचना है और क्या कार्य है। सबसे पहले है कोशिका झिल्ली। कोशिका के मूल घटक हैं कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं कोशिका केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर परिबद्ध होते हैं। कोशिका झिल्ली कोशिका को दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जिसके अंदर सरंध्र होती है, सरंध्र मतलब छिद्र होते हैं, तथा विभिन्न पदार्थों के कोशिका में आवागमन का नियम होता है। तो एक कोशिका से दूसरे कोशिका के अंदर जो है आवागमन होता है, ठीक है, द्रव्य का भी, और वो उसके अंदर छोटे छोटे सरंध्र होते हैं। प्याज की कोशिका जैसे ये एक कोशिका है, ये दूसरी कोशिका है, ये तीसरी है, ऐसे ही कोशिकाएं एक दूसरे से सब जुड़ी हुई है और ये बीच में केंद्रक है। और ये जो है ये जो है आपकी कोशिका झिल्ली है। ये जो ये चीज है ये आपका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका जीव द्रव्य। अब प्याज की झिल्ली कोशिका झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध है। एक दृढ़ आवरण होता है, इसके बाहर एक दृढ़ आवरण होता है जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, और सबके अंदर बीचों बीच जो है केंद्रक होता है। केंद्रक भी एक केंद्रक के बाहर भी एक झिल्ली होती है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं, वो भी एक दूसरे से ढकी होती है। ये देखिए ये केंद्रक है, ये केंद्रक के बाहर ये वाली ये केंद्रक झिल्ली है, ठीक है। और ये जो है द्रव्य है इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य भी बोलते हैं। ये केंद्रक है, ठीक है, और ये जो बाहर है ये आपकी कोशिका झिल्ली है। ये मनुष्य की जो गाल है उसकी जो कोशिका है कपोल, उसका जो है चित्र बनाया हुआ है। ये सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने के उपरांत जो है ये आपका चित्र है। अब आता है कोशिका द्रव्य। ये एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाता है। बिल्कुल देखो, एक कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में ये जो द्रव्य है, ठीक है, इसको जो है हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। ये किस प्रकार का होता है, जैसे जेली होती है ना, उस प्रकार से होता है। और इसी के अंदर सारे जो है कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंदर और भी अंग होते हैं, उनको कोशिकांग कहते हैं, जो जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये आप शब्द लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा संरक्षण भी कहते हैं, जो ऊर्जा का इकट्ठा करता है। ये ऊर्जा को इकट्ठा करके आपको ऊर्जा देता है, ठीक है। और गोल्जिकाए और राइबोसोम, ये सभी जो है इस जीव द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका होते हैं। इसके बाद केंद्रक के बारे में देखिए। मुख्य भाग जो है केंद्रक है, सजीव कोशिका का एक महत्वपूर्ण संगठक है। ये गोलाकार होता है, कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। सरलता पूर्वक जो है सूक्ष्मदर्शी के नीचे आसानी से देखा जा सकता है। केंद्रक जो है कोशिका द्रव्य से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है जिसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। मैंने अभी बताया केंद्रक झिल्ली, ये जो है ना केंद्रक, ये चारों तरफ से एक झिल्ली से ढका होता है, जो इससे अलग करती है, इसको केंद्रक झिल्ली कहते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब केंद्रक झिल्ली जो है वो, इसके अंदर भी द्रव्य होता है और उसको केंद्र द्रव्य कहते हैं। जो है आपका उच्च आवर्धक क्षमता द्वारा देखे जा सकते हैं। और इसके केंद्रक के अंदर भी छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, केंद्रिका और न्यूक्लियोलस कहते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रक में धागे समान संरचनाएं होती हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहते हैं, जिसको गुणसूत्र भी कहते हैं, दोनों, ठीक है। इस केंद्र के अंदर धागेनुमा आकृतियां होती हैं, जो मनुष्य के अंदर 23 जोड़े होते हैं। ये मैं आपको बता दूं, गुणसूत्र होते हैं 23 जोड़े। गुणसूत्र का कार्य क्या होता है कि ये आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आपके गुणों को आगे पीढ़ी में ले जाते हैं। आपके अंदर जो माँ बाप के गुण हैं वो इसी गुणसूत्र के कारण ही आपके बच्चों के अंदर आते हैं, ठीक है। इनको गुणसूत्र कहते हैं। इनको आनुवांशिक गुण, जो ये जीन्स है, इसके अंदर जीन्स होते हैं, ये जीन्स से बना होता है। इसका जो पदार्थ है, गुणसूत्र का जो पदार्थ है, उसको जीन्स बोलते हैं। और आनुवांशिक गुणों और लक्षणों को जनक एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाता है, उसको गुणसूत्र कहते हैं। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं, ठीक है। ये जीन्स के बारे में है। और वांशुकता, आनुवांशिक गुण, जैसे कि माँ बाप के गुण आपके अंदर आते हैं, तो ये इसी गुणसूत्र के कारण आते हैं। और सजीव कोशिका जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है।
कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका का जीवित पदार्थ कहलाता है। एक में और एक इसमें ये टॉपिक पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ये देखिए, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जो उन केंद्रक को, उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये प्रश्न जरूर आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका किन्हें कहते हैं? तो आपने ये लिखना है कि ऐसी कोशिकाएं जिनके केंद्रक की केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार प्रोकैरियोटिक और जीवाणु, नीले हरे शैवाल इसके उदाहरण है। ये इसके उदाहरण भी है। ठीक है, प्याज की झिल्ली और गाल की कोशिकाएं जैसी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, जिसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जिसमें पाई जाती है उसको यूकैरियोटिक, और जिसमें नहीं पाई जाती और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका उदाहरण भी है। ठीक है, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है बहुत। प्याज, अब पादप कोशिका की बात करते हैं। प्याज की झिल्ली कोशिकाओं का प्रेषण करते हैं तो कोशिका द्रव्य के अंदर छोटे छोटे जो है रिक्तिका, पादप के अंदर मैं बता दूं रिक्तिका जो है बीचों बीच जो है बड़ी होती है और उसका केंद्रक जो है साइड में होता है, मगर जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक बीच में होता है, रिक्तिकाएं जो है वो छोटी छोटी होती है। ये मुख्य अंतर है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। पादप के अंदर ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब पादप की बात करते हैं। इसका पादप का जो है रंग हरा होता है पत्तों का। वो किसके कारण होता है? वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में प्लास्टिड जो है वो पाया जाता है, जिसका रंग हरा होता है, इसके कारण से होता है। मगर जंतुओं के अंदर प्लास्टिड नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता। मैं साथ साथ अंतर भी बताता जा रहा हूँ। ठीक है, क्लोरोप्लिस्ट, जिसको हरित लवक भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों आप नाम कर लीजिए। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? हम बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं, जिसके कारण जो है इनका हरा रंग होता है, और ये पादप कोशिका के अंदर पाया जाता है। पादप एवं जंतु कोशिका की तुलना, ये जो है मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट चित्र है। सभी बच्चे कॉपी में बनाएंगे इन दोनों चित्रों को। ये जो है आपका पादप कोशिका और ये जंतु कोशिका। देखिए, दोनों में मैं अंतर बता देता हूं आपको, सभी बच्चे इधर ध्यान दें। ये जो है मैंने अभी बताया रिक्तिका है, ये बीचों बीच सबसे बड़ी होती है पादप कोशिका के अंदर, मगर जंतु कोशिका के अंदर छोटी छोटी होती है। ये देखिए, छोटी छोटी। ठीक है, दूसरा अंतर, इसकी जो है कोशिका झिल्ली के बाहर एक और आवरण होता है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं, मगर जंतु कोशिका के अंदर नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं है, बिल्कुल कोशिका झिल्ली है सिर्फ, इसके अंदर भी कोशिका झिल्ली है, मगर इसके ऊपर एक आवरण और है, जिसको हम कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है? इसको सुरक्षा प्रदान करता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है वो वायुमंडल का जो वायु है, उसका मौसम है, जलवायु है, सर्दी गर्मी है, उनको सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, उनको सहन करता है वो कोशिका भित्ति करती है। ठीक है, और आपका इसमें केंद्रक हो गया, और इसमें प्लास्टिड्स होते हैं। इसमें प्लास्टिड्स ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं, जिसको हम हरित लवक कहते हैं, और जंतुओं में नहीं होते। ये अंतर है। माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होते हैं। ये ऊर्जा को संचित करते हैं, इनको जनरेटर भी बोलते हैं, और ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा जब संचित हो जाती है, हम कई दिन तक भोजन नहीं भी करते तो भी हम जीवित रहते हैं, क्योंकि इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा संचित होती है। ये ऊर्जा हमें देते रहते हैं निरंतर। ठीक है, ये था पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका की तुलना। इनका दोनों का साफ सा सुंदर सा चित्र भी बनाना है आपने, और इनके जो है समानताएं और विभिन्नताएं भी लिखनी। ये आपकी तालिका है, ये तुलना है। ये कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित है तो इसमें भी उपस्थित है। अभी मैंने बताया कोशिका भित्ति पादप में उपस्थित है तो जंतु में अनुपस्थित है। केंद्रक उपस्थित है दोनों में, केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है, कोशिका द्रव्य भी उपस्थित है, प्लास्टिड इसमें उपस्थित है और जंतु कोशिका में अनुपस्थित है। रिक्तिकाएं पादप कोशिका में बीचों बीच बहुत बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है। ये था। और मुख्य पॉइंट्स आपके प्रमुख शब्द जो हमने इस पाठ के अंदर अध्ययन किए वो कोशिका, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट, गुणसूत्र मैंने बताया केंद्र के अंदर पाए जाते हैं। धागेनुमा आकृतियां के होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। ठीक है, और ये आपके
गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, आपके माता पिता के गुण आपके अंदर आते हैं, वो गुण सूत्र के कारण आते हैं। कोशिका द्रव्य, यूकैरियोट, जीन्स गुण सूत्र जो है वो जीन से बना होता है। बहुकोशिकीय, जो अधिक कोशिकाओं से जो जीव होता है उसको बहुकोशिक कहते हैं। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक के अंदर एक छोटा और केंद्रिका होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। और केंद्रक अंग, कोशिकांग, जो जीव के अंदर जितने भी कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय है, प्लास्टिड्स हैं, ये सारे कोशिकांग कहलाते हैं। प्लाज्मा झिल्ली और प्लास्टिड, प्रोकैरियोट, पादप अमीबा के अंदर होता है। उत्तक, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक कोशिका जीव, जो एक कोशिका से जीव बना होता है जैसे अमीबा और पैरामीशियम। रिक्तिका, ठीक है, ये आपके जल की रिक्तिकाएं होती हैं जिनके अंदर जल होता है। पादप के अंदर बीचों बीच बड़ा होता है और जंतुओं के अंदर छोटे छोटे होते हैं। और WBC रक्त के अंदर पाया जाता है जिसको व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, श्वेत रक्त कोशिका। लास्ट के अंदर आपने इस पूरे पार्ट का सारांश को पढ़ना है। इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिए। अधिकतर जीवों में छोटी संरचनाएं देखी जाती हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सभी अंग और छोटे भागों से बने होते हैं। किसी जीव की सूक्ष्मतम जीव रचना को कोशिका कहते हैं। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिकाओं की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कोशिका में विविध आकृतियां एवं साइज परिलक्षित होती हैं। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भी विविध है। कुछ कोशिकाएं बहुत बड़ी हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जैसे मुर्गी का अंडा। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के, अन्य जीव अनेक कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोश के जीवों में एकल कोशिका और बहुकोश के जीवों में बहुत कोशिका। कोशिकाओं के 3 भाग होते हैं आपके, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। मुख्य 3 भाग हैं। इनके अंदर फिर भाग होते हैं केंद्रक के अंदर। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। कोशिका जिसमें समुचित केंद्रक नहीं होता, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है क्योंकि इसमें कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होती है। रंगीन संरचनाएं जिन्हें प्लास्टिड कहते हैं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती हैं। हरे प्लास्टिड जिन्हें क्लोरोफिल पाया जाता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रिका रिक्तिका होती है जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ये पार्ट था पूरा प्यारे बच्चों, कोशिका और इसकी संरचना और इसका प्रकार्य, जिसको मैंने पूरे पार्ट को आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। सभी बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें और पसंद आई हो, समझ में आया तो लाइक्स, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, गुड डे।